ચાલી સાત સખી રણે પાણીને ચાલી એક સખી બાન્યું છે બોલી એક સખી બાન્યું છે બોલી તુલસા કે મારી ઓ રામ બરણે ગઈ જળે પાણી તુલસા કે મારી ઓ રામ બરણે ગઈ જળે પાણી આવી જગડેલો તુલસા પાણી આવી બબલ ગડે રોઈયો રામ બરણે ગઈ જમનાનો પાણી બબલ ગડે લાગે રોઈયો રામ બરણે ગઈ જમનાનો પાણી કે તુલસા તને વિરલ લલકારી પાણી નાઓ બાબલ મને વિરલ લલકારી નાએ બાબલ મને વિરલ લલકારી ના જડમ કાઈ ઓરા
दो माँ बेटी थी, वह दोनों ही सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन माँ किसी काम से बाहर जा रही थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह 2 रोटी बना ले। बेटी ने 2 रोटी बना ली। कुछ समय बाद एक साधु भिक्षा के लिए आया। बेटी ने माँ की रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। माँ ने घर आकर देखा कि रोटी तो आधी है। उसने बेटी पर बहुत गुस्सा किया। बेटी बोली कि एक साधु माँ ने घर आकर देखा कि रोटी तो आधी है। उसने बेटी पर बहुत गुस्सा किया। बेटी बोली कि एक साधु भिक्षा के लिए आया था, उसे आधी रोटी दे दी, लेकिन माँ को कुछ समझ में नहीं आया और वह रोटी मांगती पागल हो गई। उसकी माँ को पागल देखकर सभी ने माँ को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। उस लड़की के पियर में से उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। उसने सूरज भगवान से कहा कि मुझे पियर दे दो। सूरज भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 1.25 पैर के लिए पियर दिखाएंगे। भगवान ने उसी क्षण जंगल में शहर बसा दिया और माँ बाप, भाई भतीजा, धन दौलत सभी कुछ दे दिया। जैसा कि 1.25 पैर होने लगा तो बेटी ने कहा कि मेरा तो अभी मन नहीं भरा। तब सूरज भगवान ने कहा कि अब तो यहाँ से चलना ही होगा। 1.25 पैर पूरा हो गया। जब वह थोड़ी दूर गई तो उसने देखा कि उसके पाँव में एक जूती नहीं थी। वह जूती लेने वापस गई तो देखा कि उसकी जूती एक पेड़ के नीचे रखी थी। वह शहर और पियर कुछ भी नहीं समझी थी। बेटी ने उस जूती को उठाया और चलने लगी। उसने सूरज भगवान से कहा कि आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरी बूढ़ी माँ पागल हो गई, उसे ठीक कर दो। सूरज भगवान ने उसकी माँ को ठीक कर दिया और उसे भाई भतीजे, धन दौलत भी दे दी। हे भगवान, जैसा उस बुढ़िया की बेटी को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते सुनते को सहपरिवार को देना। इसके बाद नेक्स्ट की कहानी है। क्या चीज़ है? एक मिनट वो पीछे करी बस। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। बहन की दूसरे गांव में शादी कर दी गई। वह ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुख देखने आती। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थी। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा था। वह रास्ते भर कहती जाती, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीरवास देना। झाड़ियों के कारण कई बार उसके पाँव में कांटे भी चुभ जाता था। एक दिन उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह भाई का मुख देखकर भाभी के पास बैठी। भाभी ने ननद से पूछा कि आपके पैरों में क्या हो गया। तब बहन बोली कि रास्ते में झोंपड़ियों से मेरे पैर कट गए। भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर ही खाना खाती है। वह जिस रास्ते से आती है वहाँ झाड़ियों के कारण उसके पैर कट जाते हैं। आप वहाँ रास्ता साफ कर दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में विनायक जी, तुलसी माता का भी हरा भरा पौधा था। इससे भगवान नाराज हो भाई ने तुलसी माता को भी हटा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे हमेशा के लिए नींद में सोता हुआ छोड़ दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए निकली तो उसने देखा रास्ता साफ है। उसने देखा कि विनायक जी की मूर्ति भी यथास्थान नहीं है और तुलसी माता का पौधा भी उखाड़ दिया गया है। उसने विनायक जी की मूर्ति को स्थापित किया और तुलसी माता का पौधा लगाया। वह भगवान के पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीरवास देना। इतना कहकर वह आगे चलने लगी। इतने में ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां लेकर जाकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई के छींटा मारने से उठ जाएगा। यह बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि भाभी रो रही थी। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसने खेजड़ी की पत्तियां घोली। इस दूध के छींटे मारते ही भाई उठ गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को भी न आए। बहन ने भाई से कहा कि भैया,
आपने रास्ता साफ किया तो विनायक जी की मूर्ति भी उखाड़ दी थी। जब मैं आई तो वापस मूर्ति की स्थापना की। विनायक जी ने मेरी सुनी है। विनायक जी महाराज, जैसी उस बहन की सुनी वैसी सबकी सुनना। कहानी कहते कि सुनते कि सभी की मनोकामना पूर्ण करना।